अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं। इस बिजनेस को आप कहीं से भी शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस आइडिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस का नाम क्या है, इस बिजनेस में बनने वाले प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, बिजनेस कितने बजट में शुरू हो सकता है, बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होगी, प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं और अंत में आप इस बिजनेस से कितने रुपए महीना तक कमा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो, वरना आधी अधूरी जानकारी लेकर अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरू करोगे तो बाद में आपको ही परेशानी होगी। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, आप हमारे इस चैनल अल्टीमेट बिजनेस आइडियाज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस न हो। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस का नाम क्या है। बिजनेस का नाम है पेपर के कप प्लेट गिलास बनाने का बिजनेस। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद इन्हें नष्ट करना आसान होता है, इससे प्रदूषण भी कम फैलता है, इसलिए सरकार भी ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है। मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है और आप इस डिमांड को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। पेपर के कप प्लेट गिलास की डिमांड ज़्यादातर फूड स्टॉल या फिर फास्ट फूड वाले स्थानों पर होती है, जैसे कि कॉफ़ी शॉप, टी स्टॉल, जूस कॉर्नर, फास्ट फूड स्टॉल, खाने के ढाबे इत्यादि। इसके अलावा शादी पार्टियों में भी बहुत से लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल लोगों को खाना खिलाने के लिए करते हैं, इसलिए मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होगी। बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप बिजनेस को किस स्तर से शुरू करना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत में ही इस बिजनेस को छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को एक घर के कमरे या फिर हॉल से भी शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए सही रहेगा क्योंकि शुरुआत में आपके प्रोडक्ट की मार्केट कम होती है, इससे आपका स्थान का किराया भी बचता है। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो बिजनेस के लिए हमेशा ऐसी लोकेशन का चुनाव करें जहां पर लोगों को आने जाने में परेशानी न हो, क्योंकि कई बार कस्टमर खराब रास्तों की वजह से भी आपको इग्नोर कर सकते हैं, इससे आपको ही नुकसान होगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़े स्तर से ही शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अधिक जगह की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको इसके लिए बड़ी मशीनरी खरीदनी होगी और फिर वहां पर काम करने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत भी होगी और कच्चा माल रखने के लिए जगह की भी ज़रूरत होगी। तो ऐसे में आपको इसके लिए कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट वाली जगह की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो इस बिजनेस के लिए हमेशा इंडस्ट्रियल लोकेशन का ही चुनाव करें, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार के कस्टमर आते जाते रहते हैं और वहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी अच्छी रहती है और ऐसे एरिया में बिजली और पानी की कोई कमी नहीं रहती। अगर आप बिजनेस के लिए किसी ऐसी लोकेशन का चुनाव करते हैं जहां पर लाइट ही सही तरीके से नहीं आती, तब आपको काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने वाली सभी मशीनों को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम कितने बजट की ज़रूरत होगी। इस बिजनेस में आप जैसा बजट लगाओगे आपकी कमाई भी उतनी ही अधिक होगी। इस बिजनेस को छोटे स्तर से भी शुरू करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए की निवेश की ज़रूरत होगी। अगर आप शुरुआत में ही इस बिजनेस को बड़े स्तर से शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के निवेश की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही आपको अधिक जगह की भी ज़रूरत होगी जहां पर आप अपनी फैक्ट्री आसानी से लगा सकें। लेकिन ज़्यादा स्मार्ट वही व्यक्ति माना जाता है जो बिजनेस को कम निवेश में शुरू करके उसे ग्रो करता है। छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने का एक फ़ायदा यह भी होता है
कि अगर किसी कारणवश आपका बिजनेस नहीं चल पाता तो आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अब बात करते हैं पेपर कप प्लेट गिलास बनाने वाली मशीनें कहाँ से खरीदें और इनके रेट क्या क्या होंगे। पेपर से कप प्लेट गिलास बनाने के लिए मार्केट में 3 प्रकार की मशीनें आती हैं। मैनुअल मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुल ऑटोमेटिक मशीन। मैनुअल मशीन की कीमत मार्केट में 1 से 2 लाख रुपए तक के बीच होती है। इस मशीन में आप एक बार में कम ही प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और इसे चलाने के लिए मशीन के साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप इस मशीन को खरीदकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन, ये मशीन मैनुअल मशीन से थोड़ा एडवांस होती है। इसकी कीमत मार्केट में 3 से 4 लाख रुपए तक के बीच होती है। अब बात करते हैं फुल ऑटोमेटिक मशीन। ये मशीन काफ़ी एडवांस होती है। इस मशीन से प्रोडक्ट तैयार करने के लिए आपको बस मशीन में कच्चा माल रखना होता है, बाकी के ये सब काम मशीन खुद कर लेती है। इस मशीन की कीमत मार्केट में 7 लाख रुपए से शुरू होकर आगे की कोई लिमिट नहीं है। इन मशीनों को आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट, अमेजोन, ट्रेड इंडिया, भारत मशीन, अलीबाबा, जस्ट डायल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चेक करके इन मशीनों के डीलर से कांटेक्ट करके इन्हें खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आप शुरुआत में इस बिजनेस को बहुत ही छोटे स्तर से शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में आप अपने प्रोडक्ट तैयार करके सीधे मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़े स्तर से शुरू कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस को एमएसएमई या फिर उद्योग आधार के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क भी लेना होगा। आपको अपनी फर्म के पैन कार्ड या फिर करंट अकाउंट की भी ज़रूरत होगी, जिसके माध्यम से आपको अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ लेन देन करना होगा और आपको अपने बिजनेस का टैक्स भी जमा करना होगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसे कहां पर सेल करें। पेपर कप प्लेट गिलास तैयार करने के बाद आप इसे अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कस्टमर तैयार कर सकते हैं। आप अपने साथ जितने ज़्यादा कस्टमर को जोड़ेंगे आपका प्रोडक्ट भी उतना ही सेल होगा। आप अपने प्रोडक्ट को इन कुछ जगहों पर जाकर भी सेल कर सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी पॉइंट, टी स्टोर, नज़दीकी ग्रोसरी स्टोर, होलसेल मार्केट, खाने के ढाबे, सड़क किनारे खड़े होकर चलने वाले फास्ट फूड के ढाबे, फूड रेडी, कैटरिंग, शादी पार्टी। अब बात करते हैं आप हर महीने इस बिजनेस के कितनी कमाई कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में कम से कम 10,000 भी प्रोडक्ट तैयार करके उन्हें सेल करते हैं और आपके एक आइटम की कीमत 30 पैसे है तो इस हिसाब से 10,000 गुना 30 पैसे बराबर 30,000 होते हैं। इसमें से आप 1,000 खर्च के भी निकाल दें तो आपको 2,000 रुपये बचते हैं, यानी कि एक दिन के 2,000 गुणा 30 दिन बराबर 60,000। यानी कि आप शुरुआत में ही महीने के 50 से 60,000 रुपये तक कमा सकते हैं। अगर ये संख्या शुरुआत में घटकर भी 40 से 50,000 रुपये होती है तो शुरुआत में बिजनेस के 40 से 50,000 रुपये महीना भी कम नहीं होते। जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है तो आप इस बिजनेस को किस लेवल तक लेकर जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस जानकारी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बिजनेस आइडिया के बारे में पता चल सके। अगर आप और भी अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर टाइप करें बिजनेस आइडियाज़ बाय अल्टीमेट गाइडर और सर्च करें। अब आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल सबसे ऊपर नज़र आएगा आप उस आर्टिकल पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। आपको जो भी आइडियाज़ पसंद आए आप उस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकते हैं। अंत में कहना चाहूँगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल अल्टीमेट बिजनेस आइडियाज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस न हो। अब मैं आपको मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।